Sadda. So today we are talking about Smita Sabharwal. She is an IAS officer. So today आज हम स्मिता सबरवाल की बायोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ 19 जून 1977 है। उनका जन्म 19 जून 1977 को हुआ था एंड हर कैडर इज तेलंगाना। उनका कैडर तेलंगाना है। Smita Sabharwal, born 19 June 1977, is an Indian Administrative Service Officer of 2001 batch, belonging to Telangana cadre. She is popularly known as the People's Officer for addressing citizen issues by involving people. She is the first lady IAS officer to be appointed to the Chief Minister's Officer. She is presently working as Secretary to CM, Government of Telangana, and holds additional charge as Secretary, Rural Water Supply and Sanitation Department, Mission Bhagirath Department. स्मिता सबरवाल का जन्म 19 जून 1977 को हुआ था। वो एक आईएएस ऑफिसर हैं 2001 बैच की। उनका बैच किया था 2001 और वो तेलंगाना कैडर से बिलोंग करती हैं। वो जानी जाती हैं पीपल्स ऑफिसर फॉर एड्रेसिंग सिटीजन इश्यूज बाय इन्वॉल्विंग पीपल के लिए। शी इज द फर्स्ट लेडी, वो पहली लेडी हैं आईएएस ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड टू द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस। वो ऐसी पहली लेडी हैं जो सीएम के ऑफिस में एज अ आईएएस ऑफिसर, लेडी आईएएस ऑफिसर अपॉइंट हुई हैं। शी इज प्रेजेंटली वर्किंग एज, वो काम कर रही हैं सेक्रेटरी टू सीएम, सीएम की सेक्रेटरी के रूप में, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना गवर्नमेंट में, एंड होल्ड्स एडिशनल चार्ज एज सेक्रेटरी। उन्होंने चार्ज संभाल रखे हैं सेक्रेटरी के रूप में रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट में, मिशन भगीरथ डिपार्टमेंट। उन्होंने भगीरथ डिपार्टमेंट का मिशन संभाल रखा है, उसका चार्ज ले रखा है। सो लेट्स टॉक अबाउट हर मैरिज। अब हम उनकी मैरिज के बारे में जानते हैं। स्मिता सबरवाल इज मैरिड to Mr. Akun Sabharwal in 2004. Smita Sabharwal's husband is also a civil servant. He works as an IPS officer. However, both of them come from different backgrounds. Akun was selected in IPS when he was 23. Smita Sabharwal was his batchmate. However, after getting married to her, he joined the AP cadre in 2004. However, it was more challenging for him. The couples are blessed with a son and a daughter. Their son's name is Nanak Sabharwal and their daughter's name is Bhuvish Sabharwal. However, Smita is the only IAS officer having a huge fan base. She is one of the few officers cracking UPSC at 23. However, she uses IT in her administration, but she does not have a single social media account. Moreover, she is the first lady officer to be appointed to CM's office. स्मिता सबरवाल ने की शादी हुई थी मिस्टर अकुन सबरवाल से 2004 में। स्मिता सबरवाल के हस्बैंड जो हैं वो भी एक सिविल सर्वेंट हैं और वो एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। दोनों ही एक अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। अकुन जो है वो सिलेक्ट हुए थे आईपीएस में जब वो 23 के थे तब। स्मिता सबरवाल के बैचमेट थे वो। तब उन्होंने उनसे शादी कर ली और एपी कैडर को ज्वाइन किया 2004 में, आंध्र प्रदेश कैडर को। ये उनके लिए बहुत चैलेंज भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरा हुआ था। पर ये कपल जो है एक सन, एक बेटे से और एक डॉटर, एक बेटी से ब्लेस्ड है। उनके पास एक बेटा और एक बेटी है। उनके बेटे का नाम नानक सबरवाल है एंड उनकी बेटी का नाम भुविश सबरवाल है। हावेवर, स्मिता एक ICIS ऑफिसर हैं जिनके पास एक बहुत बड़े फैन हैं। शी इज वन ऑफ द फ्यू ऑफिसर, वो उन फ्यू ऑफिसर्स, कुछ ऑफिसर्स में से एक है जिन्होंने 23 साल की उम्र में यूपीएससी को क्रैक कर लिया था। वो एडमिनिस्ट्रेशन
वो आईटी का यूज करती हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, बट उनके पास कोई भी एक सिंगल सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। वो एक पहली ऐसी लेडी ऑफिसर हैं जो सीएम के ऑफिस में अपॉइंटेड हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट हर अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। अब हम उनकी पहले की लाइफ और एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। Sabharwal was born in a Bengali family in Darjeeling, West Bengal, to an army officer, Colonel Pranab Das and Purvi Das. She did her schooling at St. Anne's High School, Sikandrabad. She was the All India topper in ICSI exam. ICSC exam. She graduated in commerce from St. Francis College for Women, Hyderabad. She was 22 when she cleared the Union Public Service Examination, Union Public Service Commission exam in 2000, securing All India fourth rank. सबरवाल का जन्म बंगाली फैमिली में हुआ था, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, एक आर्मी ऑफिसर के यहाँ पर, जो कि थे कोलोनल प्रणब दास एंड पूर्वी दास उनकी माता का नाम था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग की सेंट अन्स हाई स्कूल सिकंदराबाद से एंड वो ऑल इंडिया टॉपर रही आईसीएससी एग्जाम में। उन्होंने ग्रेजुएशन किया कॉमर्स से सेंट फ्रांसिस कॉलेज फॉर वुमेन हैदराबाद से, जब वो 22 साल की थी तब। उन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया 2000 में और फोर्थ रैंक को सिक्योर किया। फोर्थ रैंक उन्होंने प्राप्त की। उनकी जो रैंक थी वो फोर्थ थी यूपीएससी एग्जाम में। सो लेट्स टॉक अबाउट हर करियर। After completing the administrative training in Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie in 2001, Sabharwal was trained in Adilabad district during her probation. Her first independent charge was as sub-collector Madanpally in Chittor, which let her gain hands-on experience in land revenue management and district administration. Thereafter, she worked in rural development sector as project director DRDA Kadapa. She worked as a municipal commissioner Warangal, where she introduced Fund Your City scheme, where a large number of public utilities such as traffic junctions, foot overbridges, bus stops, parks were created with public-private partnership (PPP). Later, she served as Deputy Commissioner Commercial Taxes Visakhapatnam. उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग पूरी की लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 2001 में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद सबरवाल जो है ट्रेंड हुई आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में एज अ प्रोमेशन। अपने प्रोबेशन पीरियड में आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में वो ट्रेंड हुई। उन्होंने सबसे पहले इंडिपेंडेंट चार्ज लिया एज सब कलेक्टर के रूप में मदन पॉली इन चित्तौड़, चित्तौड़ के मदन पॉली में। जहां पर उन्होंने अपने हैंड का एक्सपीरियंस लिया लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। उन्होंने वर्क किया रूरल डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट डायरेक्टर की एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीआरडीए में कडप्पा में। उन्होंने वर्क किया एज अ म्यूनिसिपल कमिश्नर के रूप में वारंगल में और इंट्रोड्यूस किया उन्होंने फंड योर सिटी स्कीम को, जहां पर एक बहुत बड़े नंबर में पब्लिक यूटिलिटीज को उन्होंने मतलब पब्लिक यूटिलिटीज पर वर्क किया, जैसे कि ट्रैफिक जंक्शंस पर, फुट ओवर ब्रिजेस पर, बस स्टॉप्स पर, पार्क्स पर, जो कि बनाए गए पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में। और कुछ टाइम बाद उन्होंने एक डिप्यूटी कमिश्नर के रूप में अपनी ड्यूटी सर्व की कॉमर्शियल टैक्सेस में विशाखापट्टनम में।
सो लेट्स टॉक अबाउट एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब हम उनका एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में जो व्यू है उसको डिस्क्राइब करेंगे। स्मिता सबरवाल वर्कड एज जॉइंट कलेक्टर ऑफ कुर्नूल एंड जॉइंट कलेक्टर ऑफ हैदराबाद। स्मिता सबरवाल ने वर्क किया एक जॉइंट कलेक्टर के रूप में कुर्नूल के और हैदराबाद के। इन अप्रैल 2011 के अप्रैल में she took charge as district collector Karimnagar district, where she made significant contribution in the health and education sector. The health initiatives to improve institutional deliveries in the public sector, popularly known as Amma Lalana, was started and successfully implemented in the district. It became a role model for many health initiatives of high risk pregnancy management targeting IMR and MMR in NRHM of Government of India. This initiative was also nominated as one of the best initiatives for Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration. With the help of public representatives, Karimnagar town underwent a facelift in the form of wider routes, scientifically planned traffic junctions, bus stops, toilets, and other public utilities. Karimnagar district was awarded the best district in PM's 20-point program. For 2012-2013, she successfully started a program, Voter Pandunga, to increase polling percentage. 2011 की अप्रैल में उन्होंने चार्ज लिया एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में। उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में वर्क किया और हेल्थ को इनिशिएटिव लिया, हेल्थ को इम्पोर्टेंट माना, प्रायोरिटी बनाया कि उनको इम्प्रूव करना है उसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज इन द पब्लिक सेक्टर में उन्होंने अपने हेल्थ को इनिशिएटिव लिया और उन्होंने अम्मा लालाना को नॉन वो जानी जाने लगी, पॉपुलर हुई अम्मा लालाना के रूप में। वॉज स्टार्टेड एंड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड, उन्होंने इसको स्टार्ट किया और सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया पूरे डिस्ट्रिक्ट में और वो रोल मॉडल बनी। बहुत सारी हेल्थ इनिशिएटिव हाई रिस्क प्रेगनेंसी मैनेजमेंट टारगेट किए उन्होंने। IMR एंड MMR इन NRHM ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में उन्होंने काम किया और उन्होंने इसको इनिशिएटिव लिया और नॉमिनेट किया एक बेस्ट इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड के लिए और प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड उनको मिला फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। With the help of public representatives, Karimnagar town underwent a facelift in the form of wider roads, scientifically planned traffic junctions, bus stops, toilets, and other public utilities. करीमनगर डिस्ट्रिक्ट को अवार्ड मिला बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का पीएम के 20-पॉइंट प्रोग्राम में 2012 और 13 में और उन्होंने सक्सेसफुली स्टार्ट किया एक प्रोग्राम वोटर पांडुंगा टू इंक्रीज पोलिंग परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए। She also served as district collector of Medak during the general elections 2014 and successfully conducted free and fair polls, registering a high polling turnout. उन्होंने एक सर्व किया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में मेदक में ड्यूरिंग जनरल इलेक्शंस के दौरान 2014 में और उन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट कराया एक फ्री एंड फेयर पोल्स, रजिस्टरिंग अ हाई पोलिंग टर्नआउट। सबरवाल इज नोन पॉपुलरली एज पीपल्स ऑफिसर। सबरवली को एक पीपल्स ऑफिसर के रूप में जाना जाता है एंड इज नोन टू यूज लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी टू हर एडवांटेज, especially in implementing government programs on field. Monitoring of government doctors through Skype was completely changed the scenario in the public health sector. Performance monitoring of government schools through specially designed software has made Karimnagar and Medak districts stand top in the state during her tenure. So let's talk about her awards and achievements. Indian Express Devi Award 2015 for Innovation and Dynamism. उनको इंडियन एक्सप्रेस देवी का अवार्ड मिला 2015 में फॉर इनोवेशन करने के लिए एंड डायनेमिज्म के लिए।
ई इंडिया ई हेल्थ कैटेगरी गवर्नमेंट डिजिटल इनिशिएटिव 2013, इनको ये अवार्ड भी मिला। चीफ मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन 21 पॉइंट फ्लैगशिप, ये अवार्ड भी इनको मिला है प्रोग्राम 2011-12 में। चीफ मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन 20 पॉइंट फ्लैगशिप प्रोग्राम इन 2012-13, ये 12-13 में ये अवार्ड भी इनको मिला है। रिसिपेंट ऑफ प्लेटिनम अवार्ड वर्थ 10 lakhs अंडर डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी स्पॉन्सर्ड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट फॉर द बेस्ट ई गवर्नेंस इनिशिएटिव टेकन अप एट द डिस्ट्रिक्ट फॉर द ईयर 2012 और 13। इनको ये प्लेटिनम अवार्ड भी मिला है 10 लाख की वर्थ का, डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में स्पॉन्सर्ड किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में बेस्ट ई गवर्नेंस इनिशिएटिव टेक्स अप के लिए। नॉमिनेटेड फॉर प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड, इनको नॉमिनेशन किया गया है प्राइम मिनिस्टर्स के अवार्ड के लिए एक इंडिविजुअल कैटेगरी में एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव अम्मा लालाना प्रोग्राम के लिए इन इस्टवाइल यूनाइटेड गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। स्मिता सबरवाल आईएएस a role model for youth. So, it is wrong to think that one can get through the civil services only by studying very hard. In the final round, your interests and hobbies are also taken into account for selections. स्मिता सबरवाल आईएएस, स्मिता सबरवाल आईएएस ने कहा कि ये बहुत गलत है सोचना कि आप सिविल सर्विस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड स्टडी करने की ज़रूरत है। फाइनल राउंड में आपके इंटरेस्ट और हॉबीज जो हैं वो एक टर्न लेते हैं सिलेक्शंस के लिए। स्मिता सबरवाल आईएएस इज आल्सो नोन एज द पीपल्स ऑफिसर। स्मिता सबरवाल आईएएस को पीपल्स ऑफिसर के रूप में भी जाना जाता है। हर एग्जाम्पलरी वर्क एज एन आईएएस ऑफिसर, उन्होंने एक एग्जाम्पल की तरह वर्क किया है आईएएस ऑफिसर के रूप में, रोल मॉडल बनी है वो। has earned her many accolades and she has become an inspiration to IAS aspirants all over the country. She was an IAS topper securing 4th rank in the 2000 UPSC एग्जाम। उन्होंने 2000 में यूपीएससी एग्जाम में 4th रैंक प्राप्त की। एंड रीड ऑन अबाउट स्मिता सबरवाल्स इनक्रेडिबल जर्नी। स्मिता सबरवाल के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। स्मिता इज द डॉटर ऑफ कॉलोनल पीके दास, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, एंड पूर्वी दास। स्मिता सबरवाल एक बेटी है कॉलोनल पीके दास की, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, और पूर्वी दास की। ओरिजिनली फ्रॉम दार्जिलिंग, ये दार्जिलिंग से आती हैं। स्मिता स्टडीड इन हैदराबाद फ्रॉम स्टैंडर्ड 9। स्मिता ने हैदराबाद में अपनी स्टडी की 9th स्टैंडर्ड से। शी कंप्लीटेड हर 12th फ्रॉम सेंट अन्स मैरी डेपली हैदराबाद। उन्होंने अपने 12th कंप्लीट किया सेंट अन्स मैरी डेपली हैदराबाद स्कूल से। For the All India first rank in her class 12th ICSE बोर्ड, उन्होंने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक प्राप्त की अपने 12th में आईसीएसई बोर्ड से। आफ्टर दैट शी परस्यू हर बीकॉम फ्रॉम सेंट फ्रांसिस डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन। उसके बाद उन्होंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया सेंट फ्रांसिस डिग्री कॉलेज से, फॉर जो कि वुमेन्स के लिए है कॉलेज। In her first attempt at the civil service exam, स्मिता failed to clear the IAS prelims exam. फर्स्ट अटेम्प्ट में वो सिविल सर्विस एग्जाम में स्मिता हो गई थी आईएएस के प्रीलिम्स एग्जाम में ही। एंड इन हर सेकंड अटेम्प्ट इन 2000 शी not only cleared the exam but also bagged an amazing ranks of 4. She was just 23 years old when then becoming one of the youngest IAS officers and creating a wonderful UPSC success story. सेकेंड अटेम्प्ट में 2000 में वो उन्होंने सिर्फ एग्जाम ही क्लियर नहीं किया, उन्होंने 4th रैंक प्राप्त की। एंड वो सिर्फ 23 उम्र की थी, तो 23 साल की थी, और वो एक यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर के रूप में बन गई आईएएस ऑफिसर और एक वंडरफुल यूपीएससी सक्सेस स्टोरी बनाई। स्मिता सबरवाल की आईएएस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में अब हम बात करते हैं। स्मिता स्टडीज फॉर 6 आवर्स पर डे। स्मिता 6 घंटे पर डे पढ़ती थी। एंड ऑल्सो इंश्योर्ड शी प्लेड फॉर एन आवर अ डे, और 1 घंटा वो पूरे दिन में खेलती भी थी। शी ऑल्सो रिलाइड ऑन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स फॉर हर डेली करंट अफेयर्स।
उन्होंने न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पर अपना ध्यान दिया डेली करंट अफेयर्स के लिए। And her optional subject were anthropology and public administration. You can read all about these two options in the tables below. उन्होंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है एंथ्रोपोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सिलेक्ट किया। ये दोनों सब्जेक्ट उन्होंने अपने सिलेक्ट किए थे ऑप्शनल में। स्मिता सबरवाल के करियर के बारे में जानते हैं एक आईएएस ऑफिसर के रूप में। स्मिता सबरवाल ने एक अर्नड फेम एज एन अपराइट आईएएस ऑफिसर हु इज अप्रोचेबल। स्मिता सबरवाल एक ऐसी अर्न फेम है, उन्होंने एक ऐसा अर्न फेम कमाया है, एक फेम जो कि एक आईएएस ऑफिसर अप्रोचेबल है। While serving as the municipal commissioner at Warangal, she introduced Fund Your City scheme, where a large number of public utility like foot over bridges, traffic functions, parks, bus stops were constructed with public-private partnership. उन्होंने वारंगल में म्यूनिसिपल कमिश्नर के रूप में जब काम किया, इंट्रोड्यूस किया वहाँ फंड योर सिटी स्कीम को, और बहुत बड़े नंबर में पब्लिक यूटिलिटी के पर वर्क किया। फुट ओवर ब्रिजेस जैसे कि ट्रैफिक जंक्शंस, पार्क्स, बस स्टॉप्स वर कंस्ट्रक्टेड विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये सब इन्होंने बनाए, कंस्ट्रक्टेड किए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर। एंड her stints in Karimnagar and Medak as the district collector has been praised by many. She took charge of Karimnagar district in 2011. There she made a noteworthy contribution in the health and education sector. With the assistance of public representatives, Karimnagar town experienced a renovation in the form of wider roads, systematically planned traffic junctions, bus stops, toilets, and other public utilities. She has also become the first lady IAS officer to be appointed to the CM's office. वो ऐसी फर्स्ट लेडी IAS बन गई जो CM ऑफिस में अपॉइंट हुई। Currently, she is secretary to CM, Government of Telangana. She also holds additionally charge as secretary Rural Water Supply Department and Mission Bhagirath. So let's talk about her salary. Smita Sabharwal is a very qualified person. Smita Sabharwal एक qualified person है। She completed her 12th from Hyderabad. उन्होंने अपने 12th हैदराबाद से complete किया। Immediately after graduation, अपने ग्रेजुएशन के बाद शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। उन्होंने यूपीएससी के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। However, we don't have much information about Smita Sabharwal's salary, but roughly Smita Sabharwal's salary is 67K a month. एक अंदाजा नहीं है हमारे पास, एक इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है स्मिता सबरवाल की सैलरी के रूप में, पर एक रफली इंफॉर्मेशन है कि स्मिता सबरवाल की सैलरी जो है 67,000 है एक मंथ में। और however she has a net worth of 3 करोड़। उनकी जो नेट संपत्ति है वो 3 करोड़ के लगभग है। शी हैज बीन द टॉपर, वो टॉपर रह चुकी हैं। एवरीवन हैज अप्रिशिएटेड फॉर हर वर्क, उनके वर्क को हर कोई अप्रिशिएट करता है, तारीफ करता है। वो शी ऑलवेज हैज एन एक्सीलेंट कमेंट फॉर हर वर्क। वह अपने काम पर अच्छी कमांड देती हैं, एक एक्सीलेंट कमांड देती हैं। However, there is not much to talk about स्मिता सबरवाल सैलरी। स्मिता सबरवाल की सैलरी के बारे में बात करने के लिए और अधिक नहीं है। Conclusion. Let's talk about conclusion of the biography of Smita Sabharwal. Smita Sabharwal's IAS journey was not easy. Smita Sabharwal की IAS journey easy नहीं थी। However, she maintained a proper balance. उनके पास एक proper balance maintain किया हुआ था उन्होंने। However, she used to study 6 hours a day. वो पूरे दिन में 6 घंटे पढ़ाई को देती थी। She was also an ISSCE topper.
वो आईसीएसई टॉपर भी रह चुकी थी। मोरोवर शी रिसीव्ड मल्टीपल अवार्ड्स फॉर हर वर्क। उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी प्राप्त हुए हैं अपने काम के लिए। आफ्टर यूपीएससी शी गॉट अ चांस टू सर्व द कंट्री। उन्हें देश की सेवा करने का मौका मिला। मोरोवर शी हेल्प्ड फीमेल पेशेंट्स हु वर हेजिटेंट। उन्होंने फीमेल पेशेंट्स की हेल्प की जो कि हेजिटेंट थे। शी ऑल्सो वर्क टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डॉक्टर्स। उन्होंने डॉक्टर्स के नंबर्स को बढ़ाने पर जोर दिया। एज वेल एज हॉस्पिटल्स इन हर एरिया। उनके एरिया में हॉस्पिटल्स को संख्या बढ़ाने पर भी उन्होंने जोर दिया। ऑल्सो सी वॉज बीन पोस्टेड टू मैनी प्लेसेस लाइक वारंगल। उन्होंने बहुत सी जगह पर काम करने का मौका मिला जैसे कि वारंगल। हाउएवर इट वाज बिग न्यूज ऑन द रेडियो। एक बार ये बिग न्यूज आई थी बहुत बड़ी कि रेडियो पर कि व्हेन शी क्लियर्ड यूपीएससी एग्जाम। जब उन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया था। शी इज ऑल्सो नोन फॉर स्टैंडिंग अगेंस्ट करप्शन। वो जानी जाती हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने के लिए भी। देयर आर मैनी यंग एस्पिरेंट्स इन इंडिया। बहुत सारे यंग एस्पिरेंट्स इंडिया में हैं हु स्टडी हार्ड टू गेट इनटू आईएएस। जो कि बहुत हार्ड स्टडी करते हैं आईएएस बनने के लिए। बट इट इज नॉट पॉसिबल टू नो अबाउट एवरीथिंग। पर ये पॉसिबल नहीं है कि उनके बारे में सब कुछ जानना। सो यहाँ पर हमने स्मिता सबरवाल की बायोग्राफी में के बारे में बात की। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ नाइस डे। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य आईएएस ऑफिसर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।